नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिस पर हम हाई स्कूल का सबसे बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं, जो कि पेपर में आया हुआ 2019 में, 2022, 23, 24 में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखते हैं क्या सवाल है। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ये एक सवाल नहीं, इसके अलावा एक सवाल है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा और भी सवाल है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो हम आज करवाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। हमने माना, क्या माना, माना थोड़ा इधर बढ़ के लिखेंगे क्योंकि उधर भी हमें लिखना पड़ेगा। तो हल माना, क्या माना, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, आगे क्या लिखेंगे। जब ये परिमेय मतलब हमने मान लिया परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की एक कंडीशन होती है p बटे क्यों। तो हमने क्या लिख दिया, p बटे क्यों। अच्छा, जहां इसके आगे क्या लिखेंगे, जहां p और क्यों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जहां p और क्यों सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। जब ये सहअभाज्य संख्या, एक और कंडीशन होती है परिमेय संख्या के लिए, क्यों बराबर 0 नहीं। क्यों बराबर 0 क्या परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या नहीं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा हल करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे हमने बटे में 1 मान के कुछ समय के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी। तो यहाँ पर p करना, p और यहाँ पे तो 2 क्यों। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हमने लिखा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हो गया पी स्क्वायर, इधर क्या हो गया, खाली 2 हो गया क्यों स्क्वायर। अब लिखेंगे, अतः इस लाइन से देखकर हमने जो ऊपर लाइन लिखा है पी स्क्वायर बराबर 2 क्यों स्क्वायर, इसी लाइन को देखकर हमने क्या लिखेंगे, क्या देखते हैं, क्या लिखेंगे। बहुत बेहतरीन लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। लिखेंगे पी स्क्वायर 2 से विभाज्य। क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, या 2 से विभाज्य, हाँ 2 से विभाज्य है। जब 2 पी स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो क्या होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। तो p भी 2 से विभाज्य हो गया। p भी 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। हमने लिख लिया जो p भी क्या है, 2 से विभाज्य होगी। अगली लाइन क्या लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लाइन हम भूल गए थे, इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 8। अब क्या लिखेंगे, मानेंगे। क्या माना, क्या माना, बहुत अच्छी लाइन मान है। देखिए क्या मानेंगे, p के स्थान पे कुछ और मानेंगे। हमेशा मानेंगे वहीं जो 2 यहाँ पे है, तो 2 को देखकर मानते हैं। तो 2 ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी ABCD का अक्षर मान लेते हैं। यहाँ पे हम जो प्रचलन में चल रहा है वो मानते हैं, लेकिन तो यहाँ पे मान लिया p बराबर 2c। अच्छा, p बराबर 2c, तो हमने क्या किया, अब इसी के ऊपर क्या किया, वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, p स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है c स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हमने कितना बोल दिया, 2 हो गया। तो हमने क्या लिखेंगे, समीकरण 1 नहीं, यहाँ पे समीकरण, इसको समीकरण बोल दिया 2 और इसको समीकरण नंबर बोल दिया 3। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से हमने क्या देखा, हमने देखा कि इनके LHS क्या है, बराबर हैं। तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिख दिए, 2 क्यों स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 से 2 करना, 2 2 दूना 4। तो यहाँ पे क्यों स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2c स्क्वायर। अब इस लाइन से हम क्या लिखेंगे, इस लाइन से एक बेहतरीन लाइन लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, क्यों स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यों स्क्वायर 2 से विभाज्य है। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे क्यों भी 2 से विभाजित करेगा या विभाज्य होगी, क्यों भी 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगा, बहुत अच्छा। 2 लिखेंगे, क्यों भी 2 से
विभाज्य होगा। यहाँ पर भी होगा ही लिख देंगे, दोनों में लिखते हैं सेम। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः इन दोनों कंडीशनों से, अतः P और क्यों, P और क्यों लिखेंगे। P और क्यों का एक कम से कम, मतलब P और क्यों का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, या P और क्यों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम 2 भी है। हमने लिख दिया, हमने क्या लिखा, हमने लिखा P और क्यों का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 है। जब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो ऊपर लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन हमने माना था सहभाज्य संख्या, तुरंत होगी वो गलत साबित होगी। तो लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि हमने माना था सहभाज्य संख्या, लेकिन क्या हुआ उसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिल गया है। चलिए लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इतना लिखने के बाद लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे इस तथ्य का, इससे जो हमने लिखा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि ये सहभाज्य संख्या की सह अभाज्य संख्या है, है, है। P और क्यों सहभाज्य संख्या, P और क्यों सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। चलो अच्छे से लिख देते हैं संख्या। फिर से बात देखते हैं, हमने लिखा P और क्यों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और क्यों सहभाज्य संख्या है, कि P और क्यों सहभाज्य संख्या है। जब P और क्यों सहभाज्य संख्या है हमारे विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए क्या है, अंदर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः अंदर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ये हमारा पूरा सवाल हो गया। इसी प्रकार के वीडियो पास देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।